हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं भगवान के डाकिए पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसीलिए बताया है क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। वे बतलाते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़वाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विविध उपादान और पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। उन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर देखेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़, पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखेंगे। पाठ से आगे प्रश्न 1, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। मनुष्य इससे बेहद कुछ सीख सकता है। उसे आपस में प्रेम, भाईचारा रखना चाहिए तथा सभी को समान रूप से गले लगाना चाहिए। प्रश्न 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता। पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। प्रश्न 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए, जब वह सामने से गुजरता तो उसकी ओर सबकी दृष्टि अनायास खींच जाती है।
भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। डाकिया केवल संदेशदाता नहीं, अर्थदाता भी है। डाकिया का कार्य बड़ा कठिन होता है, वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। डाकिया एक सुपरिचित व्यक्ति है, उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है, हमें उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।